नमस्कार दोस्तों, आज भारत का मैप चुटकियों में बनाना सीखें। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके 10वीं क्लास 12वीं क्लास में बिल्कुल इजी वे से आप कर सकते हैं इसको विद ट्रिकली, विद बहुत इजी तरीके से। देखिए, पहले हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, दिशाएं बताना बहुत ज़रूरी है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर की साइड में पूरब, इधर की साइड में पश्चिम। बहुत इजी चीज़ है। उत्तर दक्षिण में लोग बिल्कुल गलती नहीं करते हैं, लेकिन पूरब और पश्चिम में लोग गलती करते हैं। इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया इजी तरीका है कि देखिए, पप्पू है ना, तो ये पप्पू तो आएगा नहीं आधा पे, पैपू, ये साइड पूरब और पश्चिम में गलती होती है। तो देखिए, हमारे उत्तर और पूर्व में एक जिला, एक राज्य है जो अवस्थित है, जिसका नाम है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अब देखिए, ये राजस्थान स्टार्ट कर दिया। यहाँ से राजस्थान से भारत के मैप को स्टार्ट करके लेके चलते हैं। देखिए, मैंने पहले भी इधर से आगे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि ये जो मैप है राजस्थान से हमने स्टार्ट किया है ना। तो देखिए, ये खुद राजस्थान हुआ। राजस्थान की जो ये वाली जो साइड है, राजस्थान की ये वाली जो साइड है, 1070 किलोमीटर जिसकी रेखा है, रेड क्लिप रेखा, मतलब ये जो सीमा है ये आपकी पाकिस्तान से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से। राजस्थान से टच कितने होता है? एक अंतरराष्ट्रीय सीमा प्लस 5 अंतरराज्य सीमाएं लगती हैं। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा प्लस 5 अंतरराज्य सीमाएं लगती हैं। अब देखिए, इधर की साइड में पाकिस्तान, तो हमें से कोई मतलब है ही नहीं है। यहाँ हम भारत को मैप सीख रहे हैं, तो इधर देखिए, ऊपर जब हम जाते हैं तो पंजाब आता है, पीवी। इधर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो आगे आएगा बेटा हरियाणा। इधर हम जाएंगे तो ये आएगा आपका यूपी। और साथियों, आगे हम अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान से सीमा लगाता है वो है आपका एमपी, और जो ये साइड है वो है गुजरात। तो देखिए, छोटा सा मैप के साथ साथ में अगर बताया है तरीका है, तो 5 राज्य हमसे सीमा टच कर रहे हैं। हमारे राजस्थान से 5 राज्यों की सीमाएं लग रही है, एक देश की सीमा लग रही है। तो बोले तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा प्लस 5 अंतरराज्य सीमा लगती है। तो इसी हिसाब से यहाँ लिया है। राजस्थान के ऊपर की साइड में ये हुआ आपका पंजाब, ये हुआ आपका हरियाणा, ये हुआ बिल्कुल देखो पूर्व में यूपी, और यूपी इसके बाद में अगर इधर देखा जाए तो एमपी, और ये जो साइड बची है वो आपकी गुजरात। देखिए, 1 2 3 4 5 6 राजस्थान, मतलब भारत के हमने अब तक 6 राज्य पढ़ लिए हैं बिल्कुल इजी वे से। अब देखिए, आगे हमको करना क्या है। जैसे हम राजस्थान से ऊपर, हमें अगर वैष्णो देवी जाना है जम्मू और कश्मीर साइड में, कहाँ जाना है? जम्मू और कश्मीर साइड में। तो बिल्कुल टॉप पर, भारत के बिल्कुल टॉप पर, उत्तरतम बिंदु, आपको श्रीनगर तक अगर हम जाएं तो ऊपर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, वैष्णो देवी साइड में। आज थोड़ा सा यूनियन टेरिटरीज की वजह से इधर आपका लद्दाख, इधर आपका लद्दाख बन गया है, ये लेह और लद्दाख, इधर आपका जम्मू कश्मीर। लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में जो जोड़ने वाला हिस्सा है वो आपको इस साइड से अगर हम जाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश, जहां घूमने की आपकी बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली जो साइड है वो हिमाचल प्रदेश इस बीच में आता है। अब आगे देखिए, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान हमने देखा है। लेकिन मैप में जो कुछ स्थान आते हैं, उनके राज्य आते हैं, तो जैसे 2 भारत के मैप में 2 गोल बिंदी आती है। एक तो आती है ऊपर इस जगह पे, एक आती है इस जगह पे। भारत के मैप में 2 ही बिंदी आपको दिखेंगे। पॉलिटिकल मैप, ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में 2 ही बिंदी आपको दिखती है, एक तो ऊपर की ये साइड में, एक ये वाली साइड में। तो ये जो साइड होती है वो हमेशा, ये जो बिंदी होती है ऊपर की, वो दिल्ली की होती है। किसकी होती है? दिल्ली की। और ये जो साइड होती है ये होती है आपकी गोवा की। किसकी होती है? गोवा की। दोनों बिंदी, तरीका यही था आपका। ये डीएल हुआ और ये हुआ आपका गोवा। दोस्तों देखिए, अगर हम फुल फॉर्म में लेके चले तो देखने में नहीं होता। इससे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी कॉम्पिटिटिव हिसाब से, कॉम्पिटिटिव अकॉर्डिंग देखें तो आपको ये जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड होते हैं स्टेट बाई, वो भी याद हो जाते हैं साथ में। आगे गुजरात से हम जैसे ही अभी हमने यहाँ तक देखा, एक दिल्ली देख लिया था और एक गोवा देख लिया था। राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में जो एक राज्य बसा हुआ है वो कौन सा है? यूपी। देखिए दोस्तों, मजाक के तौर पर अगर हम कहें तो यूपी को पहले
कहें तो लुटेरों के हिसाब से राज्य कहा जाता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में ये राज्य अच्छे तरीके सुधार पर है। तो देखिए दोस्तों, यूपी ये यहाँ से लेके पहले यूपी ऐसे यहाँ तक बसा हुआ था। अब देखिए, जब तक यूपी यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा एक राज्य हुआ करता था, तो इसके दो विभाजन किए गए, यूपी के दो विभाजन किए गए, और दोनों विभाजनों में जो ऊपर का हिस्सा है, जो उसका यूपी का ऊपर का टॉप का हिस्सा है, उसका नाम दिया गया यूए, यानी उत्तरांचल। आज जिसको आप बोलेंगे तो यूके बोलते हैं, उत्तराखंड। आप यूपी में अगर कभी जाते हैं, आपके राज्य से आएंगे, तो आपको कभी भी बोलेगा वेलकम टू यूपी, वो यूपी के साथ में आपको बोलेगा वेलकम टू यूपी एंड यूए एंड यूके। तो ऑब्लिक वाई ऑब्लिक ऑब्लिक वाई ऑब्लिक बोलता जाएगा, है ना। तो यूपी के साथ में ये कहां तक गया है, यूए यूके, इसके दो भाग हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे यूपी खुद जो टच करता है वो आपका कहां तक टच करता है, इधर की साइड में बिहार तक। यूपी खुद इतना बदमाश इलाका होने के बाद में बेचारे गरीब तक लुटने के लिए जा रहा है, जिसका नाम है बिहार। भारत का अगर हम कहें राज्यों में, पूरी राज्यों को देखें तो सबसे अगर हम पुअर स्थिति देखते हैं तो बिहार राज्य की देखते हैं, है ना। तो यहाँ हमने इसकी स्थिति देखी, तो ये बंदा यूपी जो राज्य है वो कहाँ तक अपना टक्कर मार रहा है, बिहार तक टक्कर मार रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमने आज जो पढ़े राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये तो 6 तो एक साथ पढ़ ही लिए थे। फिर हमने ऊपर देखा वैष्णो देवी साइड में हमें जाना है, तो जम्मू कश्मीर ऊपर टॉप पे हमें जाना है भारत पे, तो लद्दाख लेह की साइड में गए तो बीच में आपको हिमाचल प्रदेश भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, वो यहाँ से एंट्री मारनी पड़ेगी। अब मैंने बताया था जैसे भारत के मैप पे 2 बिंदी आती है, एक बिंदी डीएल की, एक बिंदी आपकी गोवा की। अब आगे देखेंगे तो यूपी खुद बदमाश एरिया होने की वजह से काफी बड़ा बदमाश है, और ये जा रहा है आपका बिहार तक टक्कर मार रहा है। अब ये खुद देखो, यूए, जब तक यूए आपसे अलग नहीं हुआ था यूपी से, तब तक यूपी काफी बड़ा राज्य था, लेकिन इसको उत्तरांचल को अलग कर दिया गया। अब आइए दोस्तों आगे देखो, ये इधर की साइड में जैसे हम गुजरात से आगे जाते हैं तो महाराष्ट्र जाते हैं, वस्त्र नगरी महाराष्ट्र, यहाँ गए। आपने जगह सुनी होंगी याद करने के लिए, बड़ी जो जगह आएंगी भारत के मैप की, उसमें जगह आती है भारत में, महाराष्ट्र की जगह आती है, जैसे कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर, अहमदपुर, है ना, वो जो जगह आती है ना, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक, पुणे, ये महाराष्ट्र की जगह, प्रसिद्ध जगह है। यहाँ से जैसे हम आगे गए, महाराष्ट्र से गोवा निकले, गोवा निकलने के बाद में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपका कर्नाटक आ जाता है। क्या आ जाता है? कर्नाटक। उसके बाद में आगे जाएंगे तो ये आपका केरल, ये आपका आगा केरल आ जाएगा। केरल से नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु आता है। मजाकी तौर पे कहें तो ये कहा जाता है कि तमिलनाडु, तुमको बात बताऊं, बोला आंधी चल रही थी, तो कहते आंधी चल रही थी यानी एपी। क्या कहते हैं? एपी। और थोड़ा सा और मजाक के ऊपर लेके जाएं तो आंध्र प्रदेश की साइड में लेके जाएं तो आंधी चल रही थी, बोलो कैसे चल रही थी? बोलो तेल लगाते हुए ऊपर उड़ रही थी, यानी टीएस, तेलंगाना। आंधी चल रही थी, ये आपका तमिलनाडु हुआ। यहाँ से तुमको बात बताऊं यानी टीएन यानी तमिलनाडु। आंधी चल रही थी यानी आंध्र प्रदेश। और ये कैसे उड़ रही थी? बोला तेल लगाते हुए उड़ रही, तो ये हो गया आपका तेलंगाना। ऊपर जैसे उड़ रही थी यानी ओडिशा, और जाके कहाँ पहुंच गई है? ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पहुंच गई दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। अब देखिए इतना हमने कुछ देखा तो आपने एक बात छोटा सा बीच में समझ में आया होगा। पहले भारत का सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी राज्य को आंका जाए तो वो आपका एमपी था। लेकिन जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तब हमारा राजस्थान सर्वोपरि किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर पहले स्थान पर बनाए हुए है, अपना कब्जा जमाए हुए है। आगे वेस्ट बंगाल से ऊपर जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में एक राज्य है जिसका नाम है आपका झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। आगे झारखंड से आगे जाएंगे तो देखो बिहार से थोड़ा सा आगे निकलते ही एक सपाट आती है, गांव में बोलते हैं, सड़क पे बनी हुई सड़क सपाट। वो सपाट किसकी होती है? सिक्किम की होती है। किसकी होती है? सिक्किम की। अब देखिए दोस्तों, इस जगह पे आपका आता है ये मेघालय, जहां विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। मौसिनराम, चेरापूंजी, जोवाई, यही जगह है वो, मौसिनराम, चेरापूंजी, जोवाई, ये मेघालय में पड़ती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है यहाँ पे जो खनन किया जाता है, यहाँ पे जो खनन
किया जाता है उसे रैट होल खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैट होल खनन। अब ये रैट होल खनन क्या होता है? रैट यानी चूहा, रैट यानी चूहा, होल यानी छिद्र, मतलब एक छिद्र की तरीके से होल करके नीचे से माल को निकाला जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये दोस्तों पता ही है आपको, जो मेघालय जगह है, जो मेघालय राज्य है, इसमें जो जगह है आपकी मौसिनराम, चेरापूंजी, जोवाई, वहां कभी भी बरसात हो जाती है। तो अगर हम ऐसा रेड होल खनन नहीं करें, अगर हम धरातलीय को खनन करें तो पानी भर जाएगा, खनन होगा ही नहीं, यहाँ पे इतना पानी भर जाएगा, खनन होगा ही नहीं, हम यहाँ से खनिज निकाल ही नहीं सकते। तो वो क्या, वहाँ क्या है, ये खनन किया जाता है, वो रेड होल खनन किया जाता है, इसको ऊपर से इस होल को ढक दिया जाता है, नीचे काम करते रहते हैं उन पहाड़ी इलाकों, पर्वतीय इलाकों में। तो ये यहाँ पे वही जगह है जो विश्व की प्रसिद्ध जगह है, मौसिनराम चेरापूंजी वाली, वो मेघालय है। अब देखिए दोस्तों, याद रखने के लिए आगे कहें तो सबसे ज्यादा चाय राजस्थान की कहाँ, भारत की कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? ये आपकी है असम की है। कहाँ की है? असम की। अगर इस साइड में देखें तो बोला 3 कोण का त्रिपुरा, 3 कोण का त्रिपुरा। ऐसे ही आगे जाएंगे, आपको देखो 1 2 3 4, ये आपको याद करना है। एक अरुण नाम का एक लड़का था, जंगल में गया, उसको वहां मिल गया एक नाग। अब बताइए दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी दोस्त जंगल में जाते हैं और उनको नाग मिलता है, एक बात तो डरेगा, लेकिन अगर नाग के पास पड़ी हुई उसको मणि मिल जाए तो बोलते हैं बेशकीमती चीज होती है मणि। तो जैसे ही उसको मणि मिलेगी, किसको? अरुण को, उसके दोस्तों को, तो मणि है किसको मिल रही है? अरुण को दिखी है। तो जैसे ही अरुण को दिखी, नाग के पास गया और मणि को उठाया, तो बताओ मणि मिलेगी तो मजा आएगा नहीं आएगा, है ना? तो देखो, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मजा से मिजोरम। इसी के साथ आपका ये जो मैप है वो कंप्लीट